कुछ लोग हमेशा इस बात के इंतजार में रहते हैं कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसे लोगों को समझना चाहिए कि परेशानियां जिंदगी का हिस्सा हैं और जब तक जीवन है समस्याएं बनी रहेंगी। इसलिए परेशानियां खत्म होने का इंतजार करने के बजाय उनके साथ जीना और खुश रहना सीखना चाहिए। उन्हें समझना चाहिए कि खुशी किसी घर में नहीं, हमारे आसपास ही रहती है। बस उसे अपनी ज़िंदगी में जगह देने की ज़रूरत होती है। हर हालात में खुश कैसे रहा जा सकता है। परिस्थितियाँ कैसी भी हो, हमेशा खुद पर भरोसा करें, क्योंकि आत्मविश्वास का एक अर्थ खुशी भी होता है। आशावादी नज़रिया, सकारात्मक सोच और संतोषजनक रिश्ते हमेशा जीवन में खुशहाली लाते हैं। इसलिए उन्हें ज़िंदगी का अभिन्न हिस्सा बनाएं। अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों को जगह दें जिनसे अपने मन की बात कह पाएं, जो आपको समझते हों और आपकी खूबियों और खामियों के साथ आपको स्वीकार करते हों। ऐसे लोगों के साथ बिताया हर पल आपको सुकून देगा। हमेशा लक्ष्य बनाकर चलें। अध्ययन बताते हैं कि लक्ष्य बनाकर चलने वाले लोगों के मुकाबले लक्ष्यहीन जीवन जीने वाले लोग ज़्यादा परेशान रहते हैं। इसलिए जीवन का मकसद तय करें। यूँ भी जब जीवन में लक्ष्य हो तो व्यक्ति उसे पाने की कोशिश में व्यस्त रहता है। इससे दिनचर्या व्यवस्थित रहती है। नकारात्मक बातों पर विचार करने के लिए वक्त ही नहीं बचता। हमेशा समाधान के बारे में सोचें। जब आप समाधान के बारे में सोचते हैं तो अपनी ही नाकामियों को एक तरह से हरा देते हैं। समाधान आपको नया रास्ता भी देते हैं और आपका खुद पर भरोसा भी बढ़ता है। खुश रहने के लिए अपने साथ घटने वाली सकारात्मक बातों को डायरी में नोट करें। जब भी मन में उदास हो या नकारात्मक विचार मन में आए तो डायरी के पन्ने पलटें। डायरी पढ़कर आपको विश्वास होगा कि ज़िंदगी में बुरे ही नहीं, अच्छे दिन भी आते हैं। शोध बताते हैं कि फुर्सत में रहने वाले लोगों के मुकाबले व्यस्त लोग कम दुखी और उदास होते हैं। इसलिए खुद को हमेशा किसी न किसी काम में व्यस्त रखें। घर या दफ्तर का कोई काम नहीं तो अपने शौक पूरे करें। कोई अच्छी फिल्म देखें, पसंदीदा म्यूजिक सुनें। कुछ लोग दिन भर की अच्छी बातों को भूल छोटी छोटी परेशानियों को गले लगाए रहते हैं। अगर आपका भी स्वभाव भी कुछ ऐसा है तो तुरंत बदलिए। रोज़ सोने से पहले दिन भर मिली तारीफ, दुआ और आभार को गिनकर देखिए। खुद समझ जाएंगे कि परेशानियों से ज़्यादा दुआएं आपके पास हैं। आप कितने खुशकिस्मत हैं। कभी भी दूसरों से अपनी तुलना न करें। तुलना करने से खुद से अपेक्षाएं बढ़ती हैं और पूरी न होने पर मन उदास होता है। आप जैसे हैं उसी रूप में खुद को स्वीकारें। रोज़ सुबह उठने के बाद 2 मिनट आंखें बंद कर बोलें, मुझे खुद से और दुनिया से प्यार है। नकारात्मक विचार दूर होंगे, दिन भर सकारात्मक ऊर्जा मिलती रहेगी। एक व्यक्ति बहुत गरीब परिवार से था। वो बहुत दिनों से नौकरी की तलाश कर रहा था, लेकिन उसे अपने शहर में नौकरी नहीं मिल पा रही थी। ऐसे में उसने दूसरे शहर में किस्मत आजमाने का फैसला किया। उसने अगले ही दिन ट्रेन पकड़ी और दूसरे शहर की तरफ निकल गया। उसकी माँ ने एक टिफिन में रोटियां रख कर दी। वह इतना गरीब था कि उसके घर में सब्जी नहीं बनती थी। ऐसे में बस उसकी माँ ने रोटियां ही दी थी। जब उसका आधा सफ़र तय हो गया तो उसे भूख लगी। उसने टिफिन निकाला और रोटियां खाने लगा। जिस तरह से वो रोटियां खा रहा था उससे उनके आसपास बैठे लोग उसे देख रहे थे। वह पहले रोटी तोड़ता, फिर टिफिन में कुछ घुमाकर कौर को मुंह में डालता। ऐसा लग रहा था मानो वह रोटी के साथ सब्जी भी खा रहा है। लोग उसे हैरान होकर देख रहे थे। वो ऐसा क्यों कर रहा था, उन्हें समझ नहीं आ रहा था। एक व्यक्ति ने उससे पूछ ही लिया, भाई तुम्हारे पास में केवल रोटियां ही हैं, तो उसे टिफिन में घुमाकर मुंह में क्यों डाल रहे हो? युवक ने जवाब दिया कि हाँ, मेरे पास केवल रोटी है, लेकिन इस खाली टिफिन में रोटी घुमाकर मैं यह सोचकर खा रहा हूँ कि मैं रोटी के साथ अचार भी खा रहा हूँ। व्यक्ति ने पूछा कि क्या इससे उसे अचार का स्वाद आ रहा है? युवक ने कहा कि मैं रोटी अचार सोचकर खा रहा हूँ तो मुझे स्वाद भी आ रहा है।